Assalamu alaikum students. Class 9 unit number 4. The name of unit is algebraic expression and algebraic formulas. First definition है algebraic expression. इस पर मूव करने से पहले हम देख लें कि इक्वेशन क्या होती है। अगर हम राइट करते हैं x + 4 = 6 तो दिस इज़ एन इक्वेशन। किसी भी दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वालिटी का साइन आ जाए तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है। हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन है। क्लियर? बट अगर हम इस टर्म की बात करें, इक्वालिटी के बस इस टर्म की बात करें, ठीक है, अगर हम इस टर्म की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हमें पता है, कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो यहाँ देखें ये दो टर्म्स है ना, कम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम मैं यहाँ राइट करती हूँ 7x + 16 तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। और अगर इसी तरह लिख दिया जाए 7 + 9 तो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स यूज़ हो रहे हैं ना, ये भी तो कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है ना। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ही यही है कि कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, तो ये भी एक्सप्रेशन है बट इस एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। क्लियर? और इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर? आई होप यहाँ आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस का पता चल गया होगा। यहाँ कुछ एक्सप्रेशन राइट किए हैं, तो आपने देखकर बताना है कि ये एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। येस और नो में आंसर देंगे। ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, येस, बिकॉज इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सेकंड एग्जांपल पर मूव करते हैं। क्या ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? येस, ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल पर मूव करते हैं। क्या ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो, ये एक्सप्रेशन तो है बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है बिकॉज इसमें कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखते हैं। पोलिनोमियल्स कैसे होते हैं? यहाँ हमारे पास कोई कांस्टेंट है, हम उस कांस्टेंट को कह लेते हैं a। क्लियर? हमारे पास कोई कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल है x⁻⁴, उसकी जो एक्सपोनेंट है वो उसकी पावर जो है वो n है। और अगर हम इसके बाद एक और टर्म लाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक और टर्म लाना चाह रहे हैं, तो वो जो वेरिएबल होगा वो पिछली टर्म के वेरिएबल से एक नंबर कम होगा, यानी कि n-1। सिमिलरली अगर हम इससे नेक्स्ट एक और टर्म लाना चाह रहे हैं, क्लियर, ये है x n, अब इस टर्म से एक नंबर कम होगा तो यहाँ x-2 हो जाएगा। अगर हम इसी प्रोसीजर को इसी तरह कंटिन्यू रखें तो x⁻⁴ बेसिकली हम इसको नहीं लिखते बिकॉज हमें पता है कि अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं राइट किया गया तो इसकी पावर जो है वो 1 होगी। ये कोई भी कांस्टेंट है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कोई अननोन वेरिएबल हो, ठीक है, ये वेरिएबल अननोन वेरिएबल हो और वो कंटिन्यूसली कम हो रहा हो। और यहाँ जो n है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन करते हुए इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है तो हम इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। 3x, यहाँ जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर के सेट में से होनी चाहिए। होपफुली आपको पता होगा कि होल नंबर का सेट कैसा होता है। ये होल नंबर का सेट है। अगर जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उनमें जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर के सेट में से है, तो वो पोलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ देखें 2, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? पोलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल हैं इनकी जो पावर है वो होल नंबर के सेट में से है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? इसमें आपने चेक करना है कि जो वेरिएबल की पावर है क्या वो होल नंबर के सेट में से है। अगर है तो वो जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। देखें वेरिएबल 3, 2, 1, तो ये जो पावर्स हैं ये होल नंबर के सेट में हैं,
तो ये एक्सप्रेशन जो है ये भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। थर्ड पे मैंने एग्जांपल राइट की है x² + x 1/2 - 4। अभी चेक करना है कि जो वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है क्या वो होल नंबर के सेट में है 2, यस होल नंबर के सेट में है 1/2, ये फ्रैक्शन में है। हमें पता है कि होल नंबर के सेट में फ्रैक्शन नहीं होती, तो इट्स मीन कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे नो। ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, बट ये पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, रैशनल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो क्वोशिएंट फॉर्म में हो, यानी कि इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई एक्सप्रेशन हो। ठीक है, न्यूमिनेटर में भी एक्सप्रेशन हो और डिनोमिनेटर में भी कोई एक्सप्रेशन हो। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा। बट हमें पता है जो डिनोमिनेटर में होता है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए एक्सप्रेशन। मैंने कुछ एग्जांपल्स राइट की हैं। सो हमने इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए बताना है कि ये जो फर्स्ट पे एग्जांपल है क्या ये एग्जांपल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं। अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल होना चाहिए, तो देखना है कि जो वेरिएबल लिखे हुए हैं उनकी जो पावर है क्या वो होल नंबर के सेट में है। यस, 1 होल नंबर के सेट में होता है, तो ये क्या हो गया पोलिनोमियल। डिनोमिनेटर में चेक करना है क्या ये जो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या ये एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यस, बिकॉज जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर के सेट में है, तो यस इसका आंसर हो जाएगा यस, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं x 1/2 / 3x² + 1। तो क्या ये चेक करना है न्यूमिनेटर में पहले, क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है। नो। और ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यस, ये पोलिनोमियल है। बट हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा तब वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। तो अब इसका फाइनल आंसर होगा कि नो, ये एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल पर मूव करते हैं। 3x + 8, क्या ये न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यस, और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है क्या ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यस, तो इसका फाइनल आंसर होगा कि ये एक्सप्रेशन जो है ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है और ये जो हो जाएगा ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा फाइनल। जब भी मैं एक्सप्रेशन की यहाँ बात कर रही हूँ तो वो जो एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रही होंगी। क्लियर। एक्सरसाइज नंबर 4.1, आपकी बुक का पेज नंबर 81 ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं रीड करती हूँ। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन 1 के पार्ट्स गिवन किए गए हैं। हमने बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल हैं या नहीं। येस और नो में बस ओनली आंसर देंगे। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। नो, बिकॉज ये देखें 1/x है ना, 1/x है, तो जब इसको मैं बताती हूँ कैसे नहीं है। प्लस ये वेरिएबल ऊपर जाएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी -1। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है उसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर के सेट में से होनी चाहिए। तो ये x2 होल नंबर के सेट में से है और ये -1 होल नंबर के सेट में नहीं है। सो यहाँ हम नो राइट कर देंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये 3 वो होल नंबर के सेट में से है, 2 होल नंबर के सेट में है। यस, यहाँ भी नो होगा आंसर इसका, बिकॉज ये देखें -4x² -x, ये x क्या है 1/2 + 3, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और ये हमें पता है कि जो है नंबर्स पोलिनोमियल होल नंबर के सेट में नहीं होते। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। यस, ये देखें वेरिएबल जो है उनकी पावर जो है होल नंबर के सेट में है। अभी ये फोर्थ पार्ट जो है इसका आंसर नो होगा, बिकॉज ये ओवर के नीचे x आ गया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर चेंज हो जाएगी। तो ये भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया है आपकी बुक से, पेज नंबर है 82। स्टेटमेंट में रीड करती हूँ। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट।
हमने बताना है कि हमारे पास ये जो पार्ट्स गिवन है इनमें से कौन से एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। रैशनल एक्सप्रेशन है येस और नो में आंसर देंगे। ये देखें, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये देखें, न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यस। अभी डिनोमिनेटर में देखें, ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यस, बिकॉज वेरिएबल के जो ऊपर पावर है वो होल नंबर के सेट में से है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ आपने देखना है जो वेरिएबल है इनकी पावर होल नंबर के सेट में से है। ये फर्स्ट न्यूमिनेटर में यस, ये जो ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यस। सेकंड पे भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन है। फोर्थ पार्ट देखें, क्या ये एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रैशनल एक्सप्रेशन है? ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है और ये भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसका आंसर नो होगा। ये एक्सप्रेशन जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है।